नमस्कार, आईबीएन समाचार में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। तमकोही राज तहसील क्षेत्र के सुमही संग्राम में एक अद्भुत कल्प वृक्षाकर्षण का केंद्र बना। उत्तर प्रदेश में ये वृक्ष 6वीं नंबर का रमाशंकर सिंह ब्यूरो चीफ कुशीनगर कल्प वृक्ष का नाम आप लोग कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप सभी इस वृक्ष को कभी देखा नहीं होगा। लेकिन ये वृक्ष आप सभी के बिल्कुल करीब है। ये वृक्ष कुशीनगर जनपद के विकास खंड सेवरही के गाँव सुमही संग्राम पांडेपुर में रामजी पांडे के दरवाजे पर मिल जाएगा। कल्प वृक्ष पांडे जी के लगाने के बाद वाटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया चैथम रोड सिविल लाइन इलाहाबाद के द्वारा पीएमओ ऑफिस के निर्देश के उपरांत वैज्ञानिकों की टीम ने जांच पड़ताल कर कल्प वृक्ष घोषित किया। इसे देवलोक का वृक्ष भी माना जाता है। इसके अलावा कल्पत्रु, सुरतरु, देवतरु तथा कल्पलता जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है। ये भारत देश के रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे कर्नाटक में कुछ स्थानों पर ये वृक्ष पाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार परिजात ही कल्प वृक्ष है। जहाँ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पुरुलिया और कुशीनगर के सुमही संग्राम पांडेपुर में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडाटा है। हरियाली अमावस के अवसर पर कल्प वृक्ष की जोड़ाई की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। बधा बालाजी मंडावरिया आसन टेकरी स्थिति माता काली के मंदिर नारायणी माता मंदिर परिसर में कल्प वृक्षों की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कल्प वृक्ष देवलोक का एक वृक्ष है। इसे कल्पत्रु, सुरतरु, देवतरु तथा कल्पलता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष भी था। वृक्ष स्वामी रामजी पांडे ने मीडिया को बताया कि दरवाजे पर लगे कल्प वृक्ष को दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनपद के कोई भी बड़ा अधिकारी इसे देखने नहीं आया। हमारी इच्छा है कि इस पेड़ को देखने जनपद के जिलाधिकारी तमकोही राज तहसील के उप जिलाधिकारी से लगायत नेता मंत्री जरूर आते। मैं कल्प वृक्ष के साथ कुमकुम, सिंदूर, लवंग, इलायची, सुपारी, हर श्रृंगार आदि का पेड़ पौधे लगाए हैं। तो वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी ने बताया कि हमारे संज्ञान में नहीं है, जानकारी हुई है, जरूर देखने जाऊंगा। आपका परिचय? मेरा नाम रामजी पांडे, ग्राम सुमही संग्राम, तरिया वो पोस्ट ऑफिस पिपरा गढ़वा, तहसील तमकोही राज, थाना सेवरही का निवासी हूँ और पेशे से अध्यापक रहा हूँ। 2014 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। आप एक वृक्ष लगाए हैं जिसका कहा जा रहा है कि इस प्रदेश में यह बहुत गिने चुने लोगों के पास वृक्ष है। क्या कल्प के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे? कल्प वृक्ष है? जी हाँ, एक कल्प वृक्ष, ये सामने कल्प वृक्ष महाराज खड़े हैं। ये कल्प वृक्ष हैं। इनको जो है ये कल्प वृक्ष का यही पेड़ है और इनको जो है लगाया हूँ मैं। और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने। वृक्ष की क्या खासियत? ये समुद्र मंथन से निकला हुआ पेड़ है। सब समुद्र मंथन से निकला हुआ पेड़ है। 14 रत्न जो निकले थे उसमें से कल्प वृक्ष भी निकला था। इसको पारिजात के नाम से भी कहा जाता है। इस वृक्ष के मूल भाग में जड़ में हनुमान जी का निवास होता है। शास्त्रों में वर्णित है, आंजनेय मति पाटलानंदम कांचनादिक महीन विग्रहम पारिजात तरु मूल भाषिनम भावयामी पवमानंदनम। ये पारिजात वृक्ष के मूल भाग में जड़ में हनुमान जी का निवास होता है। इसके अतिरिक्त भी आप अपने दरवाजे पे तमाम देखने वाले वृक्ष लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, मैंने वृक्ष लगाया है। ये जो है आपका जो है कुमकुम का पौधा है। कुमकुम जो चंदन में प्रयोग होता है, इसकी तासीर आप देखें, यही कुमकुम होता है। यह कुमकुम होता है, यही जो चंदन में बड़े बड़े मटकों पे यह कुमकुम लगता है, यह कुमकुम का पौधा है। ये कुमकुम का पौधा है। इसको कुमकुम चंदन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग सिंदूर भी कहते हैं और जो है यह भी पूजा के काम आता है। इसके अतिरिक्त और कौन सा पौधा लगाया हुआ है?
में आप कहाँ खड़े हैं? मैं लौंग के पेड़ के पास खड़ा हूँ। ये लौंग का पेड़ है और इसमें मोजर तो आता है, अभी फल नहीं आता है क्योंकि अभी छोटा सा पौधा है। ये लौंग के पत्ते हैं। आप भी इसका जो है मतलब सुगंध ले लीजिए कि लौंग का पत्ता है, पेड़ है कि नहीं। ये लौंग का पेड़ है। ये सब आप जो प्रकृति के प्रेमी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रकृति से ही मेरा जीवन है। आप जो प्रकृति के प्रेमी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रकृति से ही मेरा जीवन है। अगर प्रकृति शुद्ध रूप से न रहे तो जीवन रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति के बारे में पेड़ पौधे न रहें तो बताइए जीवन संभव है क्या? संभव नहीं है। इसलिए मैं प्रकृति के बहुत करीब शुरू से ही रहा। ये बताइए, ये अद्भुत लगाने के लिए आपको कहाँ से कौन लगा? मैं शुरू से ही, मैं जो है अभी छोटा सा बच्चा था तो जो है उस समय से ही मुझको पेड़ लगाने का जो है जज्बा मेरे अंदर था। और मैं अक्सर यहाँ जो है कभी जो है काला ये शीशम वगैरह लगाया करता था। जो भी हमको पौधा मिल जाता था वो मैं लगाया करता था। और आज जो है रिटायर होने के बाद से संपूर्ण रिटायरमेंट का संपूर्ण आनंद लेते हुए मैं जो है वृक्षारोपण करता हूँ। इसके अतिरिक्त भी कोई पौधा आप लगाए हुए हैं? ये इलायची का पौधा है। ये आपके सामने इलायची का पौधा है। इसमें अभी तो फल तो पकड़ रहा है, लेकिन जो है लाख प्रयास के बाद से भी ये बच नहीं पा रहा है। कीड़े इसको नुकसान कर दे रहे हैं। बहुत दवा का छिड़काव किया लेकिन अभी बच नहीं रहा है। ये देखिए जो है अंजीर, इस पौधे को अंजीर कहा जाता है। ये कश्मीर में ही होता है, संजोग से मैंने लगा दिया है। इसमें भी तो ये फल आता है। ये देखिए कितना बढ़िया फल लगा है, लेकिन यह सूख जाता है, इसमें से गिर जाता है। संभव है कि वातावरण का प्रभाव पड़ता हो, लेकिन इसको फल पेड़ को जो है अंजीर का पेड़ कहते हैं। ये सुपारी का पेड़ है, इसमें फल भी लगता है। ऊपर आप देखें जो है ऊपर जो है एकदम ऊपर मोटा हो गया है, उसमें से उसका जब डंखर गिर जाएगा तो उसी में सुपारी का मोजर निकलेगा और उसी में से फल भी निकलता है। ये फल देता है और सकारात्मक फल देता है। एक जो कल्प वृक्ष है, इसको कहाँ से आप लाए थे? जी, इसके लिए तो मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था, लेकिन ये लखनऊ के सरकारी नर्सरी से मुझे प्राप्त हुआ और उसको ला करके मैं यहाँ लगाया। इसको लाने में कितना खर्च लगा? अरे जो खर्च किराया भाड़ा जो होता है वो होता है, मालिक को देना जो होता है वो होता है, तो 1000 रुपये के लगभग लग गया लाने में। इसकी पूजा पाठ करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गोरखपुर मंडल से आते हैं, रामकोला से आते हैं। अरे यहाँ तक कि इटावा से भी एक श्रीवास्तव जी थे, वो अपने परिवार के साथ आए। बिहार से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पूजा करने। ये वृक्ष कहाँ है? ये बाराबंकी में ये सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, जो करीब करीब 6500 वर्ष पुराना है और वह 50 फीट मोटा और 45 फीट ऊंचा है। विश्व के द्वारा रोपित पेड़ है। इस पेड़ में सावन के महीने में फूल लगता है और फूल जो है हमेशा जो है रात के 8 बजे ही खिलता है, सफेद जगमग करता। आप कैसे प्रमाणित करते हैं कि कायाकल्प का ही वृक्ष है? देखिए सर, इसका ऑथेंटिकेशन हुआ है। इलाहाबाद से वैज्ञानिकों की टीम आई थी और पीएमओ ऑफिस के रिकमेंडेशन पर आई थी और उन्होंने इसकी जांच करने के उपरांत मुझे सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री कार्यालय के जो है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है वो भेजा गया था। इलाहाबाद पार्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चैथम रोड, सिविल लाइन, इलाहाबाद की ये वैज्ञानिकों की टीम आई थी और उसने जांच करके और घोषित किया कि ये कल्पवृक्ष है। क्या क्या चीज जांच में गया था? जांच में इसके पत्ते गए थे, इसकी जड़ों से लोग निकाले थे और जो है कलियां जो निकली थी उसको ले गए थे और इसका फूल ले गए थे। तब उन लोगों ने कहा कि हाँ ओरिजिनल कल्पवृक्ष है। इसकी पूजा पाठ करने से क्या क्या लाभ मिलता है? देखिए, ये जिस आदमी का कोई भी इष्ट हो, उस इष्ट की यहाँ पूजा अगर प्राप्त करता है तो जो है एकदम निश्चित उसको सफलता मिलती है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ अपनी आस्था को लेकर के और यहाँ से खुशी होकर के जाते हैं और फिर आते रहते हैं। आपको कैसा लगता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। जो बाहर से लोग आते हैं उनका आप सहयोग करते हैं? हम पूरा जो है वो हमारे लिए जो है एक तो कल्पवृक्ष है और 3 देवता जो होते हैं, गुरुदेवो भव,
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और अतिथि देवो भव। आप भी आए हैं तो हमारे लिए अतिथि हैं और अतिथि की पूजा होनी चाहिए। मैं भी पूजा उनकी करता हूँ, वो लोग उनकी पूजा करते हैं। स्थानीय प्रशासन कभी आए थे कि नहीं? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पूरे मंडल में गोरखपुर मंडल का इकलौता ये कल्पवृक्ष होने के बाद भी कोई यहाँ अभी तक नहीं आया। इस चैनल से आप क्या मांग करते हो? हम ये मांग करते हैं, मैं तो ये मांग करूंगा कि जैसे डीएम साहब जो है, सम्मानित डीएम साहब कहाँ जा करके कायाकल्प कर देते हैं, यहाँ भी एक बार आ करके देख लें और जो उचित हो वो काम करें।